पुराण, ये बड़ा गजब का टॉपिक है यार, है ना। 18 पुराण बताए जाते हैं जिनको बोला जाता है हमारे मुख्य पुराण, ठीक है। और इन पुराण में हमको मिथ, लेजेंड, हम लोगों के जितने युग होते हैं, कलयुग, सतयुग एटसेट्रा, इनके डिटेल्ड कैलकुलेशन एटसेट्रा, ये सब मिलते हैं हमको। इसके अलावा एज अ हिस्टोरियन पुराण हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इनमें हमको काफी ज्यादा अपनी हिस्ट्री भी मिलती है, जिसे कहते हैं वंशानुचरित। जो तमाम वंश हुए, डायनेस्टीज हुए, हिस्टोरिकल डायनेस्टीज हुए भारतवर्ष के, उनकी क्रोनोलॉजिकल डिटेल भी हमको पुराण में मिलती, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं तुमको जरा कुछ प्रमुख डायनेस्टी, उनसे रिलेटेड पुराण और उनको याद करने का एक तरीका बता पाऊं, ताकि कभी कोई प्रश्न हो तो उसे तुम निकाल पाओ। तो देखो, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तीन बड़ी डायनेस्टीज जो अपने क्लासिकल फेज की हुई हैं, उनका जिक्र मैं यहां पर करूंगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली चलूंगा। सबसे पहले आती है मौर्य, उसके बाद आते हैं शतवाहन, और फिर आते हैं गुप्त काल के शासक। अगर मौर्य काल की बात करोगे तो मौर्य काल का जो पुराण, मतलब मौर्य काल का जो तुम्हें डिटेल है कि डायनेस्टी के किंग्स कौन कब रूल किया, कितने वर्षों के लिए किया, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हें मिलती है जिस पुराण से, उसे कहते हैं विष्णु पुराण। मौर्य वंश से जो एसोसिएटेड है उसे कह रहे हैं विष्णु पुराण। इसमें क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स मिलती हैं। फिर मौर्य वंश के बाद आता है पोस्ट मौर्यन एरा, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिजिनस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, वो है शतवाहन। शतवाहन तुमको मिलता है, जिनका इनकी क्रोनोलॉजिकल डिटेल तुमको मिलती है मत्स्य पुराण से। और इसके बाद आता है तुम्हारा गुप्त काल। जो गुप्त काल है और जो गुप्त वंश है, उसकी सारी क्रोनोलॉजिकल डिटेल, उनके रूलर्स की जो हमें मिल रही है, वो मिल रही है बेटा वायु पुराण से। तो ये तीन प्रमुख डायनेस्टीज और इनसे तीन एसोसिएटेड पुराण मैं तुम्हें यहां पे बता रहा हूं। अब जैसा मैंने वादा किया कि इनको याद कैसे रखोगे, इस पर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं। देखो, इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका जो मुझे कल रात को सूझा, वो कुछ ऐसा हो सकता है शायद, कि मौर्य काल का पुराण है विष्णु पुराण। अब तुम अगर याद रखो तो मौर्य काल के सबसे प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके मंत्री थे, अमात्य थे जिनके, कौन? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। और चाणक्य के नाम क्या क्या है? चाणक्य तो है ही है, एक है कौटिल्य, और दूसरा क्या क्या है? विष्णुगुप्त। तो मौर्य काल से एसोसिएटेड पुराण का नाम क्या है? विष्णु पुराण। याद रख लेना, ठीक। अच्छा, अब आगे देखो। शतवाहन। शतवाहन तुम्हारा महाराष्ट्र और आंध्रा का जो रीजन है, डेक्कन का, इसको अपने कंट्रोल में कर रहे थे। तो इनके आसपास अगर ज्योग्राफी थोड़ी सी देखोगे, दिमाग में लाओगे, तो ओशियंस हैं। ओशियन में क्या होता है? फिश होती। फिश को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। तो सतवाहन वंश की डिटेल हमें कहां मिल रही है? मत्स्य पुराण में मिल रही है भाई, चलो मान लेते हैं। तीसरा मैंने बोला गुप्त। गुप्त काल के शासकों की हमें क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है वायु पुराण से। कौन सा एलिमेंट है जो बहुत दिखता नहीं है, गुप्त होता है? वायु, एयर। सो गुप्त काल की इंफॉर्मेशन मिल रही है वायु पुराण से। इसको इस तरह से दिमाग में शायद याद रख सकते हो। गॉड ब्लेस यू।